नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं जो हमारा दिल्ली डीएलएड और डीपीएससी का एंट्रेंस एग्जाम है 2024-26 का कंप्यूटर का थर्ड चैप्टर। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप उसको ज़रूर जाके देखिएगा। तो थर्ड चैप्टर हमारा आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो अगर हम बात करें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, तो ये एक निर्देशों का समूह होता है जो कि कंप्यूटर को ये बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? निर्देशों का समूह होता है जो कि कंप्यूटर को ये बताता है कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। इसके साथ साथ ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और डेटा को प्रोसेस करने का काम भी करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ऑडियो के सॉफ्टवेयर के बिना जो कंप्यूटर जो होता है ना, बेजान मशीन हो जाती है, जिन कहते हैं ना लाश की तरह काम करते हैं। अगर कंप्यूटर के अंदर अगर हम सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तो एक डब्बा बन के रह जाएगी, फिर वही कहेंगे अंकल का कंप्यूटर डब्बा है। तो इसलिए हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कंप्यूटर के लिए। और ये एक ऐसा एक सेतु, एक जोड़ने का काम करता है, ठीक है। किसको? हार्डवेयर को और उपयोगकर्ता को। उपयोगकर्ता कौन? जो कि यूज़र है, जो कि कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है। और हार्डवेयर क्या? जितनी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है कंप्यूटर के, वो सब हार्डवेयर हो जाते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? हमारा सॉफ्टवेयर ही करता है। इसलिए इसको सेतु भी कहते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो ये हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर के प्रकार की, तो हमारा कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो चलिए ये एक एक करके देखते हैं। पहला हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयरों को नियंत्रित करने का काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये देखिए, ये एक बेसिक चीज़ कह सकते हैं, बुनियादी सॉफ्टवेयर होता है। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं हो तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। अगर कंप्यूटर में आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है तो दूसरा सॉफ्टवेयर हो जाता है, लेकिन ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हमारा अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडो है वो हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। और फ़ोन की अगर हम बात करें तो एंड्रॉयड जो होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर एंड्रॉयड नहीं होगा तो फ़ोन नहीं चल पाएगा, अगर विंडो नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया है। तो इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम शामिल करते हैं? तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में, जो कि सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के सभी बुनियादी कार्यों को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि मेमोरी का प्रबंधन करना, प्रोसेस शेड्यूलिंग करना और इनपुट आउटपुट को ऑपरेशन करना। जो भी हम इनपुट और आउटपुट दे रहे हैं उसको काम करेगा, क्रियान्वित करेगा, मेमोरी को प्रबंधन करेगा। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला डिवाइस सॉफ्टवेयर आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा आता है डिवाइस ड्राइवर। ये सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर को विशिष्ट हार्डवेयर डिवाइस के साथ संवाद करने का काम करता है। मान लीजिए आपने एक इसके प्रिंटर लगाया है अपने कंप्यूटर में, तो प्रिंटर के साथ बात करने के लिए तो कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो वो हमारा क्या होगा? डिवाइस ड्राइवर होगा, जो कि क्या करेगा? प्रिंटर से बात करेगा और उसको कमांड देगा ताकि वो डेटा को प्रिंट कर सके। इसके बाद हमारा आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर का एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को एक नए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक भाषा का एक समूह होता है, जो कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है तो उसके पास एक सॉफ्टवेयर तो ऐसा होना चाहिए जो कि वहाँ पे वो बना सके। तो इसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ग्रुप होता है हमारा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये हमारा हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो ये सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को विशिष्ट कार्य को करने में मदद करता है, जिसमें एप्लीकेशन कई सारी इसमें एप्लीकेशन भी शामिल होती है। अगर मान लीजिए आप कोई विशिष्ट काम करते हैं, जैसे आपको एक्सेल बनाना, एक्सेल शीट बनानी है, या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आप उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर पे थोड़ी बनाएंगे, आप उसको विंडो पे थोड़ी बनाओगे। विंडो का यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप विंडो के अंदर हम क्या करेंगे? MS ऑफिस में जाके हम अपना जो भी हमारा काम होगा, MS ऑफिस के अंदर हम क्या करेंगे? अपना डॉक हो गया, या फिर एक्सेल हो गया, या फिर हमारा PPT प्रेजेंटेशन हो गया, ये सब बनाने का काम हम किस में करेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, जो कि एक विशिष्ट एप्लीकेशन के हम विशिष्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आता है हमारा।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा कौन कौन सा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आता है जो कि दस्तावेजों को बनाने और संपादित करने का, डॉक्यूमेंट को बनाने और उसको संपादित करने का काम कौन करता है, हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमारा था स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर जो कि डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल हो गया। और डॉक के लिए अगर हम बात करें तो इसमें हमारा जाता है माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट, जैसे वर्ड हो गया, गूगल का डॉक हो गया, और हमारा माइक्रो स्प्रेड शीट में अगर हम बात करें तो गूगल का शीट हो जाता है, वो हमारा क्या आता है, स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर हो जाता है। अब हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये प्रस्तुतिकरण बनाने और प्रदर्शित करने के लिए उपयोग कैसा किया जाता है, जैसे हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट, तो ये क्या होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउज़र क्या होता है कि जो कि इंटरनेट को ब्राउज़ करने के लिए उपयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र का काम क्या होता है, जो कि इंटरनेट पे हम कोई भी चीज़ खोजना चाहते हैं तो उसके लिए हम विंडो में उसके लिए हम डॉक्यूमेंट में जाकर थोड़ी सर्च करेंगे, एक्सेल में थोड़ी सर्च करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक अलग से सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो वो हमारा होता है वेब ब्राउज सॉफ्टवेयर, जिससे हम अगर हम बात करें तो जैसे हमारा गूगल हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक हमारा वेब ब्राउज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद हमारा था गेम का, जो कि मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है। गेम भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है कि विशिष्ट काम कर रहे हैं। अगर मुझे गेम खेलना है तो मैं प्रेजेंटेशन में जाके गेम थोड़ी खेलूँगा, उसके लिए मैं अलग सॉफ्टवेयर बनाऊँगा ताकि मैं वहाँ पे जाके गेम खेल सकूँ। तो ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर का वितरण हम कैसे कर सकते हैं, क्या है, तो एक तो भौतिक रूप से हम उसको ले जा सकते हैं, जैसे सीडी हो गया, रोम, डीवीडी या यूएसबी ड्राइव जैसे भौतिक माध्यम है, उसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भर के एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में उसको ले जा सकते हैं। या फिर हम डिजिटल रूप में इसको हम कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट से हम डाउनलोड कर सकते हैं या स्ट्रीम कर सकते हैं। जैसे हमारा अगर गूगल ड्राइव की बात करें या फिर वन ड्राइव जो हमारा आता है, ये क्या हमारा एक डिजिटल रूप में हम सॉफ्टवेयर को ले जा सकते हैं। इस पर अगर छोटा मोटा कोई सॉफ्टवेयर तो उसको अपलोड कर देंगे एक ड्राइव से दूसरे कंप्यूटर में जाके उसे वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट पे हम जाएंगे वहाँ से फिर इसको डाउनलोड किया जा सकता है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर का वितरण हो गया। सॉफ्टवेयर की लाइसेंस की अगर बात करें तो एक तो व्यावसायिक लाइसेंस होता है, दूसरा ओपन सोर्स लाइसेंस होता है। व्यावसायिक लाइसेंस इस प्रकार का लाइसेंस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ताओं को क्या करता है, कुछ शुल्क भुगतान करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट देनी पड़ेगी ताकि उस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सके। अगर नहीं देंगे तो हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। ओपन सोर्स लाइसेंस, इस प्रकार के लाइसेंस के लिए हम उपयोगकर्ता को किसी भी तरह के भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह हमारा सॉफ्टवेयर का लाइसेंस हो गया। अब हम बात करें कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या करता है, निर्देशों का सॉफ्टवेयर, क्या आपको पता है कि निर्देशों का एक समूह से बना है जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, एक निर्देशों का समूह है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम करते हैं। और प्रोग्राम को अक्सर किसी विशिष्ट भाषा में लिखा जाता है, जैसे कि C++ या फिर जावा या फिर पाइथन। ये कुछ हमारे पास जावा प्रोग्राम को हम किसी विशिष्ट भाषा में लिखा जाता है, जैसे हमारा C++ हो गया, जावा या फिर पाइथन। और एक बार जब हम प्रोग्राम को लिख लेते हैं तो उसके बाद इसे हम कंप्यूटर में कंपाइल किया जाता है, और जो कि निर्देशों को मशीन को पठनीय कोड में परिवर्तित कर देता है। अगर हम उसको लिख देंगे प्रोग्राम को तो इसको हम कंप्यूटर में डालेंगे, और फिर कंप्यूटर के लिए एक मशीन जो हमारा जो हार्डवेयर उसको पढ़ सके, एक ऐसे कोड में उसको परिवर्तित कर देंगे। तब जाके क्या होगा, कंप्यूटर तब हमारा प्रोग्राम के निर्देशों को निष्पादित करता है और वांछित कार्य जो भी हम उसको कमांड दे रहे हैं उसको प्रोसेस करेगा, उसको करेगा और फिर हमको रिजल्ट देता है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर काम करने का तरीका हो जाता है। सॉफ्टवेयर के अगर फ़ायदों की बात करें तो सॉफ्टवेयर के क्या फ़ायदे हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमें जटिल कार्य को तेज़ी से और अधिक सटीक रूप से करने में मदद करता है। यह हमें जानकारी तक आसानी से पहुंचने में मदद करता है और सीखने में मदद करता है। और यह हमें दूसरों के साथ संवाद करने और मनोरंजन में आनंद लेने में मदद करता है। संवाद करने के लिए अगर हम बात करें चैट सॉफ्टवेयर की, अगर हम सोशल मीडिया एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर ही है जिससे हम दूसरों के साथ संवाद कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल हो गया हमारे भी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर ही है। मनोरंजन के लिए हमारे पास बहुत सारे, जैसे यूट्यूब हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसको हमें मनोरंजन की प्राप्ति होती है। तो ये हमारा कुछ फ़ायदे हो जाते हैं। नुकसान की अगर बात करें सॉफ्टवेयर की तो ये कुछ सॉफ्टवेयर महंगे होते हैं
और जिन्हें चलाने के लिए विशिष्ट शक्तिशाली कंप्यूटरों की आवश्यकता हो जाती है। तो ये हमारे एक नुकसान में आ सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर के अंदर वायरस या अन्य सुरक्षा वायरस आ सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा सिस्टम होता है वो हैंग भी हो सकता है, या फिर जो हमारा डेटा वो लीक भी हो सकता है। कुछ सॉफ्टवेयर हमारे समय पर कब्जा कर लेते हैं और हमको उसका आदि गुलाम तक बना देते हैं। जैसे हमारा एक गेम ले लेते हैं, गेमिंग सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमको अपने वश में कर लेता है। हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, हमारे के अंदर इच्छा जगी रहती है कि मुझे खेलना को है। अगर आज के दौर में बात है तो BGMI, PUBG, ये क्या है, फ्री फायर, ये सब क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि गेमिंग सॉफ्टवेयर आता है, जो कि हमारा समय की बर्बादी पे ही काम करता है। तो ये हमारा आ जाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नुकसान। तो यहाँ पे हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का टॉपिक ख़त्म होता है। उसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है। यह निर्देशों को कंप्यूटर को निर्देशित करने का प्रोग्राम होता है। डेटा का संग्रहण होता है। यह A और B। तो इसका राइट आंसर क्या है? B, जो कि कंप्यूटर को निर्देश देने वाला एक प्रोग्राम होता है। अगला हमारा आता है सॉफ्टवेयर के मुख्य प्रकार क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, डेटा इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग, A या B दोनों। तो इसका आंसर क्या है? A, जिसमें हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर के बुनियादी कार्य को नियंत्रित करने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है, या उपयोगकर्ता द्वारा विशिष्ट कार्य को करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर, या प्रोग्राम को लिखने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर, या फोर्थ ऑप्शन हमारा A और B दोनों। तो इसका आंसर है A, जो कि कंप्यूटर को बुनियादी जो भी काम करना है उसको नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बुनियादी कार्य को नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता द्वारा विशेष कार्य को करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर होता है, या फिर प्रोग्राम को लिखने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर, या फोर्थ ऑप्शन हमारा D, A और B दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा B, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो विशिष्ट कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर के बुनियादी कार्य को नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता द्वारा विशिष्ट कार्य को नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक सॉफ्टवेयर, या A और B दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या है? C, प्रोग्राम को लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर के बुनियादी कार्य को नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता द्वारा विशेष कार्य को नियंत्रित किया जाने वाला सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम को लिखने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर, या फोर्थ ऑप्शन A और B दोनों। तो इसका आंसर है A। एक मिनट, इसका आंसर क्या हमारा? A, जो कि बुनियादी कार्य को करने में मदद करता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए उपयोग किया जाना एक सॉफ्टवेयर होता है, या उपयोगकर्ता द्वारा विशेष कार्य को करने के लिए किया जाना एक सॉफ्टवेयर, या प्रोग्राम को लिखने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर है A, कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर होता है, उपयोगकर्ता द्वारा विशिष्ट कार्य को उपयोग करने के वाला सॉफ्टवेयर, या प्रोग्राम को लिखने वाला सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या है? A, इंटरनेट पर जानकारी को खोजने के लिए उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हमारे कुछ MCQ ख़त्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमारा 3rd चैप्टर का था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। 1st और 2nd चैप्टर में ऑलरेडी करा चुका हूँ, उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा और तैयारी करते रहिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।